नए साल में आप सभी लोगों का स्वागत है एंड हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन, ऑल माय सब्सक्राइबर्स, ऑल माय फ्रेंड्स एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें उनको भी। आज इस वीडियो में हम एक नए लैपटॉप में क्या चीजें ध्यान रखना है, या इवन आपका लैपटॉप महीना 2 महीना हो गया है तो क्या ध्यान रखना है, उस पर डिस्कस करेंगे एंड हाउ टू सेट अप योर न्यू लैपटॉप। ठीक है, हर साल मैं इस पर वीडियो बनाता हूं तो इस साल भी बना रहा हूं। आई होप काफी लोगों ने लैपटॉप पिछले साल खरीद लिया, कुछ लोग इस साल प्लान कर रहे हैं एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू गेट बेस्ट ऑफ इट, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तब तक आप लोग सब्सक्राइब का बटन दबाएं एंड बेल आइकन भी पक्का दबा लीजिए। नॉर्मली कोई भी लैपटॉप लेता है तो यार उसमें हमको सेटअप करना होता है। सेटअप के लिए आपके पास एक माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट होना बहुत जरूरी है, पहले से ही बना के रख लो सो दैट कि आपको लॉगिन के वक्त में यार टेंशन ना हो या समय ना हो, लेट ना लगे। माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट होता है तो आप लैपटॉप को तुरंत सेटअप कर पाते हो, अदरवाइज आपको फिर मोबाइल में एंड ऑल वो चीज सेटअप करने में समय लगता है। अपने लैपटॉप को बढ़िया सा नाम दें और स्टार्ट करें। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब लैपटॉप लॉगिन हो जाता है ये करना आप सभी लोगों को जरूरी है, बिकॉज स्टार्ट होते ही सब लोग कुछ ना कुछ इंस्टॉल करना शुरू कर देते हैं एंड सी ड्राइव आपका फुल हो जाता है, जिसके कारण स्लोनेस आपको दूसरे तीसरे दिन से ही देखने को मिलने लगता है। सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज क्रिएट पार्टीशन। आसान बात है, पहले जानते थे पार्टीशन करें कैसे। तो आपको पार्टीशन करना है तो सिंपली आप देख सकते हो आपके सामने कंप्यूटर मैनेजमेंट जाते हो, डिस्क मैनेजमेंट पर जाते हो, एलोकेशन डीएलोकेशन का काम है। आपका 512 जीबी का स्पेस दिखा रहा है एंड यहाँ पर आपको करना गया है कि सिंपली आपको देखो, आप जो 1 GB दिखा रहा है ये आपका रिकवरी पार्टीशन, मतलब कहीं ना कैसे मेमोरीज और इसमें यूज हो रखे होते हैं, उसको साइड रखो। आपका टोटल स्पेस 475.67 GB का है। अगर आप एक्स्ट्रा आप इसमें टीवी ऐड करोगे तो वो भी यहाँ पर शो करेगा। तो आप यहाँ पर इजीली अपना कैलकुलेट कर लो कितना आपको सेपरेट करना है। MB में कैलकुलेट करना पड़ता है, बिकॉज आपको MB में डिटेल देना पड़ता है जो आप स्पेस श्रिंक करना चाहते हो, एक्स्ट्रा ड्राइव क्रिएट करना चाहते हो। तो 2 लाख MB आपको कैलकुलेशन में आ रहा है तो आप इसको करो, श्रिंक कर लोगे, आपका ड्राइव क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर एलोकेशन डीएलोकेशन का काम आ जाता है। ड्राइव क्रिएट होते ही एनोक्वल एलोकेटेड होता है, इसको आपको एलोकेट करना होता है। प्रोसेस आपके सामने है, सिमिलरली आप फॉलो कर सकते हो। आप न्यू सिंपल्स पर जाओ, वेलकम न्यू, एंड यहाँ पर आप देखोगे तो भाई आपका वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए माउंट करना पड़ता है एंड नाउ इट इज डन। इट इज एलोकेटेड, बेसिक डेटा पार्टीशन क्रिएटेड, न्यू वॉल्यूम डी का आपको नोटिफिकेशन आ गया। अब अगर आप जाकर देखोगे तो आपका ड्राइव फुल ऑन 199 GB का मस्ट ऑन क्रिएट हो गया है। लेकिन यहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज में चेक कर सकते हो कि ये ड्राइव जो क्रिएट हुआ कितना MB का है, कितना, जस्ट फॉर नॉलेज मैंने बता दिया। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि है आप पीसी शॉर्टकट क्रिएट करना कितना जरूरी है। कभी कभार लोगों का रिसाइकल बिन गायब हो जाता है, किसी का पीसी ही गायब हो जाता है, तो हाउ टू डू इट। डेस्कटॉप या पीसी नहीं दिख रहा, मेरा माइक पीसी नहीं दिख रहा, रिसाइकल बिन नहीं दिख रहा, करना क्या है? कुछ नहीं भाई, डायरेक्ट डिस्प्ले सेटिंग्स पर जाओ। यहाँ पे आपको पर्सनलाइजेशन के अंदर ऑप्शन मिल जाता है, आप सेलेक्ट करो थीम्स एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ आप जैसे नीचे जाओगे डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, यहाँ पर आपका नाइट में रिसाइकल बिन दिस पीसी, इसको सेलेक्ट करो और डेस्कटॉप पर लाओ और फुल ऑन देखो दिस पीसी को सिस्टम पर लाओ। एक बार आपने शॉर्टकट ये सब कंप्लीट कर लिया, उसके बाद देखो क्रोम को डाउनलोड कर लीजिए, बिकॉज बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होते हैं जो कि क्रोम पर इजीली कॉम्पैटिबल होते हैं। वो एज पर हो सकता है ना वर्क है, लाइक आपका मोबाइल शेयरिंग एंड ऑल क्रोम पर इजीली वर्क कर जाता है एंड क्रोम बहुत इजी टू यूज है, इसलिए क्रोम को डाउनलोड कर लें। द वेरी फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू, आप एज पर काम कर सकते हो बट साइमल्टेनियसली यू डाउनलोड गूगल क्रोम एंड उसके बाद अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर या कोई पैचेज एंड अपग्रेड करना है, ड्राइवर्स अपडेट करना है, यू डू इट डायरेक्टली फ्रॉम क्रोम। ये काफी हेल्पफुल रहता है एंड क्रोम का एक अपने भी फायदे हैं, बिकॉज इट्स गूगल के सारे जो फीचर्स हैं, गूगल होम एंड ऑल, आप सारा यूज कर सकते हो ऑन द गो। बट इसके साथ ही एक और ब्राउजर मैं आपको बताता हूं जो कि है ब्रेव सॉफ्टवेयर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ब्रेव ब्राउजर का क्या फायदा है कि इसमें आपको एग्जैक्टली आप एड फ्री चीजें देख सकते हो, काफी यूजफुल होता है, आपको एड से डरने का जरूरत नहीं है। बट स्टिल इस सॉफ्टवेयर में इट्स नॉट एज गुड एज गूगल क्रोम, बट कुछ चीजें हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो यू कैन यूज इट। और कौन कौन लोग ब्रेव यूज कर रहा है कमेंट बॉक्स में मुझसे बताइएगा जरूर, और जो लोग नहीं जानते कि इसका एग्जैक्ट फायदा क्या है वो भी कमेंट करिएगा, उनको कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है जो कि है पीसी मैनेजर इंस्टॉल। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप एवरीवन शुड टेक। बहुत वक्त बाद यूज करना शुरू किया था, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से ही आता है, डायरेक्ट यूटिलाइज कर सकते हो, इसको डाउनलोड कर लो एंड इस सॉफ्टवेयर से आपका आधा काम ऑन द गो इजीली हो जाता है।
एग्जाम्पल अभी जस्ट इसको इंस्टॉल करके आपको दिखाते हैं। स्पेशली अपडेट से इंस्टॉल करने के लिए तो आप विंडोज पर जाकर अपडेट कर सकते हो, कैसे डिलीट करने के लिए स्पेशली कैसे सेक्शन पर जाकर डिलीट करना पड़ता है, और वो सब सारा झंझट खत्म इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। सारा कुछ ऑन द गो, सिंगल ऐप फ्रंट पेज पर आप कैलकुलेट डिलीट जो करना है कर सकते हो। जैसे आपके सामने है, आपको अगर हेल्थ चेक करना है, लास्ट चेक कब हुआ है वो आप देख सकते हो। एंड सिमिलरली आप एक बार लॉगिन कर लो और आप देख सकते हो मेमोरी यूसेज अभी कितना हो रहा है, टेम्पररी फाइल्स को हटाना है, बूस्ट कर लो, हेल्थ चेक, स्टोरेज मैनेजमेंट, डिफॉल्ट ब्राउजर सेटिंग्स, विंडोज अपडेट, सारे फाइल्स आपको जो अपडेट करना है विंडोज में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहाँ से कर लो। यू कैन सी मैंने सारे अपडेट्स मारे ऑन द गो, सारे अपडेट्स आपके हो जा रहे हैं। वहां जाके इंडिविजुअली चेक करने से अच्छा है यहाँ से डायरेक्टली पीसी मैनेजर आप इंस्टॉल कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट है भैया डिसेबल स्टार्टअप एप्लीकेशंस। जो आपके बार में ढेर सारे एप्लीकेशंस आ रखे होते हैं बिना मतलब के, हम उसको अपने सिस्टम में डाल के रखते हैं। एंड 16 GB का रैम होता है हमारा, मोस्ट ऑफ द पीपल का, मोस्ट ऑफ द यूजर्स का। भाई ये आपके ना सिस्टम पे अलग से ही लोड क्रिएट करता है। सो इट्स बेटर आप उन सबको डिसेबल कर दो। इट्स वेरी इजी। आप टास्क मैनेजर पर जाओ, टास्क मैनेजर पर जाकर आपको स्टार्टर एप्स देखना है। स्टार्टर एप्स में कौन कौन से एप्लीकेशंस आपके ऑलरेडी स्टार्टअप पर एनेबल्ड हैं उनको आपको डिसेबल करना है 1 to 1 जाकर, एंड दैट्स इट। मतलब इससे आपका सिस्टम पर लोड नहीं पड़ता। नहीं तो क्या होता है जब आप सिस्टम को ऑन करते हो, स्टार्टअप एप्स को इनिशियलाइज होने में समय लगता है, एंड दैट एक्चुअली क्रिएट्स हैवॉक फॉर अस, एंड सिस्टम हमारा थोड़ा सा स्लो हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफिक अपडेट, बायोस अपडेट एंड एवरीथिंग। देखो यार, कोई भी गेम आप डाउनलोड कर रहे हो या कोई भी गेम प्ले करने जा रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर रन करने जा रहे हो, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपके पास आपका एनवीडिया का सारा सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए। वेरी सिंपल आपको एनवीडिया सॉफ्टवेयर पर जाना है। अगर आपके पास लॉगिन आईडी ऑलरेडी है, यू कैन डायरेक्टली लॉग इन टू योर एनवीडिया सॉफ्टवेयर, एंड आप उसके बाद सारे जो अपडेट्स एंड ड्राइवर्स हैं आपको ऊपर दिखाएगा। आप इजीली जाकर, आप एक बार लॉगिन हो गया उसके बाद आप इजीली अपग्रेड कर सकते हो। आपको एक ऑथेंटिकेशन मेल भी आता है, यू कैन ऑथेंटिकेट इट वेरी इजीली। आज की डेट में बहुत ईमेल क्रिएट करने का जरूरत भी नहीं होता, आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हो। बट ईमेल रहता है ना आपका, या आपका लॉगिन होता है GeForce एक्सपीरियंस का, तो थोड़ा बेटर रहता है। नाउ आई जस्ट डाउनलोडेड इट, एंड आप यहाँ पे कस्टम अपग्रेड भी कर सकते हो, अपडेट भी कर सकते हो, बट आई डू एक्सप्रेस इंस्टॉलेशन। ऑटोमेटिकली जो भी आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड है वो इंस्टॉल हो जाता है ऑन द गो, विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप कर लो, साथ ही साथ आपके जो भी सॉफ्टवेयर अपडेट है, OS अपडेट है, वो भी आप कर लो। उसके बाद आ जाता है बायोस अपडेट। बायोस अपडेट में आपको देखो, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं और मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं। वैसे तो आज के डेट में तब से विंडोज 10 विंडोज 11 की बात है, अपने आप ही बायोस अपडेट हो जाता है, कुछ खास हमको चेंजेस करने नहीं होते हैं, सिस्टम अपडेट के साथ ही हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं हो पाता है, वो आपको बायोस में जाके दिख जाता है। आप रेस्ट किसी भी, जो भी आपका कंपनी है, आसूस, डेल, लिनोवो, आपको उनके वेबसाइट पर जाना है, अपना मॉडल सेलेक्ट करना है, OS सेलेक्ट करना है, एंड इजीली आपको सर्च करना है कि आपका लेटेस्ट बायोस आपके मॉडल के हिसाब से कौन सा है। इज इट सिमिलर, नॉट? अगर सिमिलर नहीं है तो इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, कीबोर्ड टेस्ट। भैया कीबोर्ड टेस्ट एक ऐसा चीज है जो आप हमेशा नहीं कर पाते जब बाद में पता चलता है कि लैपटॉप में कुछ डिफेक्ट आया है ऑल, क्योंकि आप सारे कीज जरूरी नहीं है कि यूज करो। तो कीबोर्ड टेस्ट में आप सिंपली गूगल पर जाओ, लिखो कीबोर्ड टेस्टर, डाउनलोड कर। बहुत सिंपल चीज है, लोग नहीं ध्यान दे पाते। आपको लॉन्च करो एंड सारे कीज को टाइप करो, एग्जाम्पल ABCD, जो भी आप सारे टाइप करके चेक कर सकते हो कि रजिस्टर हो रहा है कि नहीं। हाँ, फंक्शन के साथ अलग आपकी क्या कौन कौन से फंक्शनैलिटी है उसको भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बिकॉज आपके सिस्टम में जंक फाइल्स, टेम्प फाइल्स क्रिएट हो जाते हैं। इनको कैसे रिमूव करें? बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। महीने 1.5 महीने में, ज़्यादा नहीं बल्कि हर महीने 2 से 3 बार फोर्टनाइटली आप ये चीज़ कर सकते हो। रिमूव ऑल द टेम्पररी फाइल्स, जंक फाइल्स। साथ ही डीफ्रैगमेंटेशन का भी ऑप्शन होता है, वो आप कहोगे तो कैसे करते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट उसके लिए इस वीडियो में पूरा प्यार चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपने करना चाहिए। सिंपली आप रन पे क्लिक करो, टेम्प फाइल्स आपके सामने है, डिलीट ऑल दीज टेम्पररी फाइल्स टू मेक इट श्योर कि आपका सिस्टम थोड़ा बेटर स्पीड आपको दे पाए। नेक्स्ट एक पॉइंट जो सब लोग पूछते हैं, हाउ टू डाउनलोड गेम्स। यार, गेम डाउनलोड करने के लिए आज की डेट पे बहुत से फ्री गेम्स एंड डिफरेंट स्कीम्स आते रहते हैं, स्टीम पर, एपिक पर।
हम स्टीम पर ही अपने मैक्सिमम गेम खेलते हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अब इस पर मैंने GTA 5 खरीदा था 1000 रुपए के अंदर, 999 रुपीज के लिए, और चलता है 3-3,500 रुपए। जब ऑफर आता है तो हम इसको खरीद लेते हैं। साथ ही बहुत से फ्री गेम्स मैंने डाउनलोड कर रखा, वारजोन में फ्री खेलता हूँ, बहुत से अदर गेम्स मैंने फ्री डाउनलोड कर रखे हैं। सीरियसली अभी इस न्यू ईयर डील पर भी काफी गेम्स फ्री में देखने को मिले थे। एपिक पर आप चेक कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट यू गाइस, भैया इन क्लाइंट्स को ही यूज करें, इधर उधर से गेम ना डाउनलोड करें, बिकॉज उससे आपके सिस्टम पर वायरस मैलवेयर का अटैक का डर होता है। रेस्ट उसके लिए काफ़ी प्रिकॉशंस भी देखने होते हैं, लेने होते हैं, वो आप ना ले पाओ तो आपका लैपटॉप लिटरली फेल कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जिसको आप फिर ये कहोगे कि भैया व्हाट शुड आई डू नाउ। ठीक है, इसमें भी जिन लोगों को प्रॉब्लम आ रखी है, लास्ट में मैं बताऊंगा एक तरीका कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए बने रहो वीडियो में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, गेम्स तो भैया एक गेम डाउनलोड करते हैं, अपना सिस्टम हो गया फुल। एग्जाम्पल कॉल ऑफ ड्यूटी आपने डाउनलोड किया, वारजोन, हालत टाइट हो जाती है भाई, 100-150 GB का तो वही है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम भी SSD यूज करते हैं, सैमसंग का आता है, HP का आता है, मैं आज कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या आपको फ्लिपकार्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर चेकआउट कर लीजिए, बहुत जरूरी है। अलग से आपने लैपटॉप का SSD क्यों बढ़ाने जाना है? मैं और हमारी पूरी टीम लैपटॉप के PC के SSDs को फुल नहीं करते हैं। वी यूज दीज थिंग्स एंड फुल परफॉर्मेंस मिलता है, रीड राइट स्पीड अच्छा होता है, यू कैन यूज दीज। अब मार्केट में जाओगे, आप 10,000 रुपए का SSD खरीदोगे 1 TB का एंड ऑल, बेटर गो विद दीज थिंग्स, दीज आर बेटर। एंड गेम खेलने में भी कोई इशू नहीं आता। डेड पिक्सल एंड स्टैक पिक्सल्स क्या होते हैं? देखो भैया, डेड पिक्सल मतलब उसको चेक करने के लिए RGB स्क्रीन्स यूज करते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, जिसमें हमको अगर कोई डेड पिक्सल है ना तो वो दिख जाएगा कि भैया यहाँ से कोई भी लाइट नहीं एमिट हो रहा है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर डायोड या जो लाइट का LED है वो डेड है, मतलब उस पर कोई सिग्नल नहीं आ रहा, जिसके कारण एग्जैक्टली आपका सिस्टम में वो हमेशा डॉट दिखेगा। 1 या 2 डॉट है तो हम उतना नहीं ध्यान देते हैं, नॉर्मली 1 हो तो दैट्स फाइन, कंपनी नहीं सुनती, कंपनी रिप्लेस करने के पहले सोचती है। लेकिन 2 या 3 डेड पिक्सल या ज्यादा है आपके नए लैपटॉप में तो बेटर गेट इट रिप्लेस्ड। साथ ही एक होता है स्टक पिक्सल। स्टक पिक्सल मतलब आपके पिक्सल्स तो सही काम कर रहे हैं, आपके LEDs तो बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू सम मैल फंक्शन उस पर आपको जो आउटपुट इनपुट है वो नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण वो आपके डिफरेंट सिनेरियोज के अकॉर्डिंग वो LED कलर नहीं चेंज कर पा रहा है। वो ब्लू हो गया तो ब्लू ही दिखेगा, वो रेड हो गया तो रेड ही दिखेगा, कोई भी सिनेरियोज आप चले जाओ। तो उसके लिए आप ये पर्टिकुलर रन कर सकते हो यूट्यूब पर। होपफुली इससे चीजें सही हो जाती हैं, जिसको 15 से 20 मिनट आप चलाकर छोड़ दो एंड दिस विल हेल्प यू रिमूव योर स्टक पिक्सल। बट अगर ये स्टक पिक्सल में भी क्वांटिटी ज्यादा है, बेटर गेट इट रिप्लेस्ड, बेटर गेट योर लैपटॉप रिप्लेस्ड। ठीक है, नॉर्मली बहुत मिनिमल चांसेस होता है कि ये प्रॉब्लम्स अपने लैपटॉप में आए, और ये प्रॉब्लम होती है अगर हम अपने डिस्प्ले को प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करते हैं या डिलीवरी के वक्त प्रॉपर्ली हैंडल ना हो, तो ये चीजों को चेक कर लीजिए अच्छा से। उसके बाद एक मेजर कंसर्न ब्लीडिंग, स्क्रीन ब्लीडिंग का आप लोग पूछते हो। स्क्रीन ब्लीडिंग देखो यार, IPS डिस्प्ले में हल्का फुल्का रहता ही रहता है कॉर्नर्स के साइड से, ये मैंने अपने मैक्सिमम वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है। लेकिन अगर वो स्क्रीन ब्लीडिंग बहुत पॉइंटेड है, ओवर है, मतलब ओवर आपके दूसरे वीडियोस या मूवीज पर दिख रहा है, देन इट इज अ मेजर कंसर्न। उस केस में आपको लैपटॉप रिप्लेस करना। अदरवाइज कोई भी IPS डिस्प्ले आप जाके खरीद लो मार्केट में एक्सेप्ट OLED, आपको थोड़ा सा ब्लीडिंग देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आज नहीं मिलेगा तो कुछ वक्त बाद अपने आप स्टार्ट हो जाएगा, दैट्स नॉर्मल। साथ ही अगर आप अपने सिस्टम पर लाइव वॉलपेपर लगाना चाहते हो तो उसके लिए बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप जाओ अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पर, लाइव वॉलपेपर करके डाउनलोड करो, उसमें डिफरेंट थीम्स मिल जाते हैं, उन थीम्स को आप एंजॉय करो, अपने अकॉर्डिंग आप अपने सिस्टम पर यूज कर सकते हो। साथ ही इसमें एक रेन मीटर करके ऑप्शन आता है, रेन मीटर से आप डिफरेंट कंसोल्स क्रिएट कर सकते हो अपने स्क्रीन पर, मॉनिटर पर। आप डिफरेंट टाइम फ्रेम्स क्रिएट कर सकते हो, आप डिफरेंट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। बहुत अच्छा लगता है, हम लोग ये चीज यूज नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं देखते हैं बट खुद यूज नहीं कर पाते हैं। तो रेन मीटर का वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, वहां से सारा आइडिया आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं बैटरी लाइफ पर।
बैटरी में लैपटॉप यूज करे या वायर कनेक्ट करके करे, देखो यार बैटरी की एक लाइफ साइकिल होती है हर बैटरी की, चाहे मोबाइल की बात करो चाहे आप किसी की बात करो। अगर आप एक बैटरी को बार बार डिस्चार्ज करके फिर चार्ज करोगे तो उतनी साइकिल, एग्जांपल 100 लाइफ साइकिल है उसका, और जितना बार डिस्चार्ज होगा उतना बार आप चार्ज करोगे तो उतनी साइकिल्स कम होगी, 98 फिर आपका 90 80 इस तरह से डिक्रीज होते जाता है। तो अगर आप यूज कर रहे हो लैपटॉप, गेमिंग कर रहे हो और बेटर परफॉर्मेंस भी चाहिए, तो हमेशा चार्जर कनेक्ट करके रखें, उससे आपके लैपटॉप का बैटरी लाइफ भी बढ़ता है और जो आप गेम में परफॉर्मेंस चाहते हो, उम्मीद करते हो, वो भी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल कर देता है। लेकिन जब आपको बैटरी मोड पर यूज करना है, चार्जर नहीं कनेक्ट कर सकते हो, उस वक्त आप उसको इको मोड पर कर दो। इको सेटिंग्स पर चले जाओ और सेटिंग्स पे जाके बैटरी सेवर मोड ऑन कर लो। बैटरी सेवर मोड ऑन करते ही अपने आप ब्राइटनेस आपका 50 या 40% पे चला जाएगा, और प्लस इको मोड पे करोगे, इको मोड पे भी आपके एक दो और ऑप्शन होते हैं अलग अलग एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, वो सेट कर लो, ठीक है। उसके बाद आपको बेटर बैटरी मिलेगा और आपका बैटरी भी जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा। एक और पॉइंट को हम इंक्लूड करते हैं जो कि है कूलिंग पैड। देखो यार, कूलिंग पैड हो या कूलिंग स्टैंड हो, लैपटॉप स्टैंड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चाहे आप प्रोडक्टिविटी लैपटॉप यूज कर रहे हो, चाहे आप गेमिंग लैपटॉप में स्पेसिफिकली कूलिंग पैड इंपॉर्टेंट होता है। प्रोडक्टिविटी लैपटॉप में अगर आपके पास एक नॉर्मल स्टैंड हो तब भी चल जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, लोग इग्नोर करते हैं, सोचते हैं यार ये फालतू टेम्परेचर तो डाउन करता नहीं है, उल्टा गंदगी डाल देता है। ऐसा नहीं है। एग्जैक्टली आपका लैपटॉप नीचे से हवा सक करता है, ठीक है। आपका कूलिंग पैड एक डिस्टेंस क्रिएट करता है जमीन से या टेबल से आपके लैपटॉप के बीच में। साथ ही डिफरेंट आरपीएम्स पे फैन सपोर्ट करता है आपके इनटेक वेंट्स को। अब इसमें देखो, जो गंदगी की बात है, तो आपके वेंट्स के ऑलरेडी वहां पर एक फिल्टर लगा रहता है जो कि गंदगी को रोकता है, नहीं तो आपके कूलिंग पैड में लगा होता है, वो भी आप चेक कर सकते हो। डिस्टेंस क्रिएट करना क्या जरूरी है, क्योंकि आप लैपटॉप को जब टेबल पर रखते हो, या बेड पर तो गलती से मत रखिएगा, टेबल पर रखते हो तो बहुत स्पेस कम होता है, सरफेस एरिया कम होता है, जहां से वो हवा, ठंडी हवा को खींच सके। दैट्स व्हाई वी नीड अ स्टैंड और अ कूलिंग पैड, जिससे कि टेम्परेचर पर कंट्रोल जितना होना है वो तो होगा बेस्ड ऑन योर कूलिंग पैड टाइप, लेकिन आपके लैपटॉप का फैंस इफेक्टिवली काम करेगा, उस पर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा, जिससे लॉन्गेविटी बढ़ता है आपके लैपटॉप के थर्मल्स का। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया मैं अपने लैपटॉप के लिए ना एक कवर खरीदना चाहता हूं, मतलब एक कीबोर्ड कवर खरीदना चाहता हूं। प्रोडक्टिविटी लैपटॉप पर एक बार आप यूज कर भी सकते हो, लेकिन गेमिंग लैपटॉप पर गलती से मत लीजिए, डिस्ट्रॉयज योर लैपटॉप। क्योंकि आपके कीबोर्ड में भी अगर आप देखोगे तो वहां से भी हीट डिसिपेट करता है, स्पेसिफिकली इन गेमिंग लैपटॉप। उसको भी कूल रखने के लिए थर्मल्स उस तरह से डिजाइंड होता है। जब आप उसके ऊपर एक कवर लगा दोगे तो हीट डिसिपेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण अंदर आग की गोला बन जाती है एंड वो आपके लैपटॉप को डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही बहुत लोग स्क्रीन प्रोटेक्टर खरीदते हैं। स्क्रीन प्रोटेक्टर हम कोई भी मंगा लेते हैं ऑनलाइन और लगा देते हैं ये सोच के कि भैया अब तो मेरा डिस्प्ले कभी स्क्रैच पड़ेगा नहीं, लेकिन जब हम उसको उचाड़ते हैं एक्चुअली में हमें पता ही नहीं चलता, और हम हमारे इतने अच्छे डिस्प्ले में जब कलर ग्रेड वर्क करते हैं वो ऊपर वाली प्लास्टिक पीली हो जाती है, आप एग्जैक्टली सेम कलर वर्क पर काम नहीं कर रहे होते और गेमिंग नहीं कर पा रहे होते हो। जब आप उसको पील ऑफ करते हो तो कभी कभार आपके डिस्प्ले पर मेजर इंपैक्ट आ जाता है और आपका डिस्प्ले कैन बी डैमेज्ड। सो अगर आप स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज कर रहे हो तो कोई अच्छे कंपनी का यूज करिए। ये बहुत मेजर पॉइंट है जो ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। और एक नेक्स्ट पॉइंट जो मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा टिप है इस वीडियो के लिए, जब हम अपने लैपटॉप के साउंड को अप एंड डाउन कर रहे होते हैं तो उसके लिए हम बार ओपन करते हैं, फिर बार को ड्रैग डाउन करते हैं। कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप जस्ट अपने कर्सर को मूव करिए साउंड के पास एंड इजीली साउंड इंक्रीज एंड डिक्रीज आप कर सकते हो। चलिए, ये तो हो गए सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन आप सभी लोगों के लिए, वो ये है कि जो भी लैपटॉप खरीद रहा है एंड प्लान कर रहा है या खरीद चुका है एंड दे वांट टू बी एश्योर्ड कि भैया मैंने वारंटी ले लिया, एक्सटेंड करा लिया, बट स्टिल आई एम नॉट श्योर कि मुझे कब क्या करना चाहिए, उसके लिए आप मेंबरशिप मेरा ले सकते हो। मैं व्हाट्सएप पे जल्दी ग्रुप बनाने वाला हूं। कमेंट में जितना लोगों को कमेंट आएगा उसके बेसिस पे मैं इस पर अपना और फर्दर काम करूंगा। टेक्निकल टीम अपॉइंट करूंगा जो कि सपोर्ट आपको नॉर्मली बहुत लोग नहीं दे पाते हैं, बिकॉज ऑफ नॉलेज या एक्सपीरियंस नहीं होता है। आई विल मेक इट श्योर कि मैं आपको टेक्निकल एक्सपर्ट्स से कनेक्ट करवाऊंगा, जहां पे आपके लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है, यू विल गेट अ बेटर सॉल्यूशन अराउंड इट कि आपको करना क्या चाहिए।
एंड मैं आपसे पर्सनली भी आपको कनेक्ट करूंगा आपके परेशानी को समझने के लिए, सो दैट कि मैं अकॉर्डिंगली आपको एक बेटर पर्सन अपॉइंट कर सकूं। ये सर्विसेज नो डाउट चार्जेबल होगा, फ्री में तो करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, नहीं तो रोड पर आ जाऊंगा। इसलिए आप इन सर्विसेज को मेरे मेंबरशिप, पहली बात आपको मेरे YouTube के मेंबरशिप को लेना होगा। उसके बाद आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे, आई विल मेक यू पार्ट ऑफ माई पर्सनल व्हाट्सएप चैट ग्रुप, एंड आपके लिए एक टिकट भी रहेगा। जब भी आप कोई भी कंसर्न होगा, वी विल टेक इट ऑन प्रायोरिटी, एंड जो चार्जेस होगा हम उसको आपको व्हाट्सएप पर ही बता देंगे। दैट्स ऑल गाइज, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आई नीड योर सपोर्ट, सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। बेल आइकन दबाना मत भूलना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइमली। चलो गाइज।